लो मार मार के बुरा हाल कर दिया अभिषेक 34 बॉल 79 विद द हेल्प ऑफ 8 सिक्सेस, 8 छक्के और किसी को भी नहीं छोड़ा ऑफ साइड के बाहर। तो उसका गेम बहुत ही प्यारा है अभिषेक का। इंग्लैंड की टीम 132 पे आउट होगी भाई। इंडिया जैसे ग्राउंड्स, इंडिया जैसी टीम, उन्होंने बेवकूफ नहीं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको पता है कि हम रन्स चेस कर सकते हैं। इंडियन बॉलिंग ने क्या तबाही की बॉलिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ यार। मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था। उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है। बट इंडिया ने तो बाजी पलट के रख दी है भाई। यंग इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कल जैसे प्लेइंग 11 अनाउंस की कि इंग्लैंड की फुल जो है बेसबॉल प्लेइंग 11 है, जिस तरह से इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स दिख रहे थे। अगर आप बात कर लें शुरू से ही, फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, बीथल, अटिंगसन, लेकिन इन सारों को जो काबू करके रख दिया। इस टीम के खिलाफ अगर इंग्लैंड की टीम 132 रन कर रही है तो उस हिसाब से तो मैं बड़ी आसानी से एक अंदाजा लगा सकता हूं, एक आधी मैच जीतेगी इंग्लैंड की टीम। अब जो लेफ्ट आर्म बॉलर का जमाना आया वो है अर्शदीप सिंह। क्या शानदार किस्म का ये बॉलर है, देख के खुशी होती है कि मतलब कि कल भी हम 133 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट करके रख दिया। और मजे की बात, हम कहते हैं बुमराह नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी में तो पता नहीं इंडिया का क्या हो जाएगा। बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उसके बावजूद इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ को भाई, जिसमें 60 वरुण चक्रवर्ती ही वाज अमेजिंग। ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही वाज टू गुड। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है। और क्योंकि वरुण ने जिस तरह रोक के रखा है ना, वरुण ने चकरा के रख दिया। इन ऑल ऑनेस्टी इंग्लैंड के बैटर्स को अलग देख लिया आपने, ब्रूक, लिविंगस्टन, फलाना ढिमकाना, और आपको कहा था ये 200 नहीं करने देगा इंडिया इनको। जिस तरह भाई इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया आके खेलना है ना तो फिर इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी। या इंग्लैंड की टीम ये समझ रही है कि इंडिया की टीम जो है वो बच्चा टीम है, बड़े बड़े नाम नहीं है, इनको आराम से पकड़ लेंगे। हमारी तरफ बहुत बड़े नाम है। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर ये तो तय कर लें कि बड़े बड़े नाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली हो, चाहे कम नाम हो, चाहे जो भी है, T20 फॉर्मेट को जो समझेगा, स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल में वो तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ही बनेगा। या अगर कोई T20 का बॉलर है जो जबरदस्त बॉलिंग करता है, विद इन स्टंप बॉलिंग करता है, समझ है उसको हर टाइम बॉलिंग करने का, तो वो उसको फिर इतनी आसानी से रन्स नहीं होते। अगर मैं स्पिनर्स की स्पेशली बात करूं, इंग्लैंड की टीम 132 पे आउट होगी भाई। इंडिया जैसे ग्राउंड्स, इंडिया जैसी टीम, उन्होंने बेवकूफ नहीं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको पता है कि हम रन्स चेस कर सकते हैं। और इंडिया में मैंने हमेशा देखा है कि रन्स चेस होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो है वो पिचेज होती हैं, और बहुत आसानी से उन्होंने रन्स चेस किए। इंग्लैंड की तरफ से 68 बटलर के, उसके अलावा किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की रन्स करने की। चक्रवर्ती जो है उन्होंने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका में जो T20 सीरीज़ हुई थी, बड़ा फेंटा लगाया था इंडिया के बैट्समैनों ने वहाँ पे। सजू सैमसन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, तिलक वर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त, अभिषेक शर्मा ने, और भी प्लेयर जो हैं, सूर्या कुमार यादव, सब ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। और मतलब यानी 250 रन उन्होंने वहाँ किए। तो आई थिंक इस टीम के खिलाफ अगर इंग्लैंड की टीम 132 रन कर रही है तो उस हिसाब से तो मैं बड़ी आसानी से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक आधी मैच जीतेगी इंग्लैंड की टीम। मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं कि इंग्लैंड की टीम कितने मैचेस जीत सकती है। दोस्तों, अभी की बात है कि भारत T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, मगर उस टीम से बड़े नाम निकले। और जो अब इंग्लैंड के खिलाफ T20 टीम खेल रही है उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं जब बड़ा कोई इवेंट आए। मगर आप टीम इंडिया की T20 के अंदर ज़्यादादारी देखिए, एक वन साइडेड टाइप मैच किसके खिलाफ, अगर किसी ने मैच देखा हो आपको याद होगा जब आर्चर ने ओवर किया वो 147, 146, 148 तक गए। उसके बाद वुड का ओवर आया और वुड के ओवर में 154 तक उन्होंने 150 प्लस यानी 150 से ज्यादा 3 बॉल 1 ओवर में की। फिर जब वो दूसरा ओवर करने आए उसके बाद भी लगातार 2 बॉलें 150 प्लस की और 2 बॉलों पे छक्के हुए। ये अभिषेक शर्मा ने उन्होंने 2 बॉलों पे छक्के मारे, यानी 150 को वो निकल के डाउन द ट्रैक होके छक्के मारे थे। एक उन्होंने फ्लिक किया था जो जैसे युवराज सिंह के लगे हैं कि वो शागिर्द हैं, और एक बाहर निकल के उन्होंने
पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। बहुत जबरदस्त वो 2 बॉलों के अगर किसी ने देखा, वो जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और ओवरऑल अभिषेक शर्मा को देखे, मैंने ओमान में उनको देखा था, वैसे आईपीएल के अंदर भी बहुत से लोगों ने देखा है, तो ओमान के अंदर भी देखा, वो खेलते इस तरह से हैं कि तेजी में आते हैं, तेजी में खेलते हैं, और जो उनकी ट्रिक है कि बॉल को खेलने से पहले, लाइक वो पिच के ऊपर आने से पहले बॉल को यूं करते हैं, शायद अपनी आई सेट करते हैं। आज भी मैंने उनको देखा मैच के दौरान ऐसा किया, और ओमान में भी हर मैच के बीच में वैसा करते हैं। हर बंदे का एक अपना ट्रिक होता है। संजू सैमसन आखिरी 6 मैचों में 3 सेंचुरियां उस बंदे की, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम इंडिया में उनको नहीं लिया था तो काफी शोर मचा था। आज भी आके खासकर एटकिंसन के ओवर में जो उन्होंने दूसरा ओवर किया था, उसमें लगातार नहीं 4 बाउंड्री उस ओवर के अंदर उन्होंने बनाई थी। टीम इंग्लैंड जो है यहाँ पर 2016, अगर आपको याद हो, जब ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के लगाए थे बेन स्टोक को, उसके बाद पहली दफा खेल रही है टीम इंग्लैंड इस ईडन गार्डन में T20 की अगर हम बात करें तो। ओवरऑल टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें, एक फास्ट बॉलर है, अगर आप पांड्या को ऑलराउंडर कंसीडर, मतलब जाहिर है वो ऑलराउंडर हैं, एक अर्शदीप सिंह जो हैं फास्ट बॉलर, वो खेल रहे हैं। अब स्पिन डिपार्टमेंट में आपको देखने में लगेगा 3 स्पिनर हैं, बट बेसिकली अक्षर पटेल जो है नायब कप्तान जो हैं, वो बेसिकली ऑलराउंडर हैं, बाकी 2 हैं जो कि उनके मतलब रेगुलर स्पिनर हैं। तो टीम इंडिया की T20 का फॉर्मेट अब ऐसा बना हुआ है कि 3 बॉलर हैं एक्चुअली में, बाकी 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। अब इंग्लैंड का यही T20 स्क्वाड जो है एक आधी चेंज के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। 6 फास्ट बॉलर हैं, इसके अंदर भी उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। इसमें कोई शक नहीं कि 150 की स्पीड बहुत खौफनाक स्पीड होती, खासकर आर्चर और वुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे। आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की, पूरा स्पेल 4 ओवर का उन्होंने शुरुआत में कर लिया, मगर 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए, 1 ओवर के अंदर 2 विकेट उनको मिली। मगर जब 2 आउट किए थे, उसी ओवर में आखिरी बॉल जो उनका पड़ा था, आपको याद हो, उसका आखिरी बॉल के ऊपर फिर बाउंड्री लगी थी, जो बैट्समैन आए उन्होंने निकल के लगाया। पॉइंट इसके टीम इंडिया की सीधी एक T20 के अंदर स्ट्रेटजी है कि आओ लगाओ और मैच को खत्म करो जल्दी में, मतलब जल्दबाजी के अंदर। अदरवाइज 150 का पेस बहुत पेस होता है, 2 बॉलर लगे हों, खासकर वो भी इकट्ठे लगे हों, तो ड्रा देने के लिए काफी होते हैं। मगर अब ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया बनी हुई है जिसके लिए पेस कोई मानी नहीं रखता। आप कह सकते हैं कि आईपीएल पर्सपेक्टिव भी इसके अंदर एड ऑन होता है। खैर, बहुत ही खौफनाक जिसे कहते हैं ना ब्रूटल हिटिंग बाय अभिषेक शर्मा। सेकंड इंडियन फास्टेस्ट 50 अगेंस्ट इंग्लैंड। फर्स्ट तो पूरी दुनिया को पता किसने बनाई थी, उस्तादे मोहतरम ने। आज उनके शागिर्दे मोहतरम ने बना दी 20 बॉलों में। मोहसिन साहब इतनी खौफनाक, इतनी क्लीन, हालांकि कैच आसान छोड़ दिया था सॉल्ट साहब ने, बिल्कुल आसान कैच छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद खैर मैच 2 ओवर लेट खत्म हो जाता, 2 विकेटें और गिर जाती, इससे ज्यादा कुछ ना होता। अगर आप समझ रहे हैं कि वहां कैच पकड़ लेते तो मैच ही हार जाता इंडिया, तो ये पागल है कोई ऐसा समझता। इतनी ब्रूटल, इतनी क्लीन, इतनी 153 की पेस से फुटबॉल कर रहा है, 149 प्लस की पेस से आर्चर बॉल कर रहा है। मोहसिन साहब, आप गली मोहल्ले के बच्चों की तरह उनको बैठ रहे हैं। आर्चर तो चले बहुत अच्छा रहा ना, 4 ओवर 21 रन 2 विकेटें। वुड टिक्सन फलाना ओवर टर्न, तो ये टर्न, तो वो टर्न, तो आदिल रशीद, तो लिविंगस्टन, किसी को नहीं छोड़ा मोहसिन साहब। इतनी ब्रूटल ऐसा कोई करता है? अपने घर बुला के 50-60 हजार लोगों को बिठा के आप 1 साइडेड मैच जीत गए, ये बहुत गलत तरीका है, और इस पे बड़ा शदीद एहतजाज करना चाहिए अपना ब्रैंडन मैककलम को भी और बटलर को भी। वो मुंह छुपा रहा था बेचारा अपना, कोई बात नहीं, पहला मैच है, पहले मैच में हो जाता है बटलर, ये अच्छे मेहमान नवाज नहीं है। इन्हें चाहिए था 20 ओवर तक मैच को लेके जाते, कोई लास्ट बॉल ड्रामा फिनिश होता, लेकिन इन्होंने ज्यादती की है। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, 50-50 जो है ना, वाकई बड़ा 50-50 मैच था मोहसिन साहब, और आखिर में 50% ही रिजल्ट आया, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। एंडियों का घंटा बजा दिया। देखो मेरी बात सुन लो 1 मिनट जरा। बैटिंग में बात करें तो इंडिया 10 ओवरों में ये चेज कर गया। बॉलिंग में बात करें तो इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। यकीन कर लो, किसी एक डिपार्टमेंट में इंग्लैंड ने आज अच्छा किया हो तो मुझे जरा मेंशन कर दीजिएगा। पकड़ के मेरे बहन के कलम को ठोक दिया, घंटा पकड़ के फिक्स कर दिया आज इंडिया ने, और इंडिया ने बता दिया कि बीजीटी में जो होना था वो हो गया। अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उससे पहले की जरा हमारी थोड़ा सा ट्रेलर देख लो। ये ट्रेलर है, अभी लिटरली बता रहा हूं, ये ट्रेलर है। अब भाई ये ट्रेलर है, वो अभिषेक शर्मा 8 छक्के मार गया है, और वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। मेरे घंटे के एक भी अभिषेक शर्मा के लेवल का बैट्समैन पाकिस्तान में मुझे निकाल के दो। अभिषेक टुल्ला नहीं चाहिए बेटा, वो टुल्ला एक अलग चीज होती है, क्रिकेटिंग शॉट्स लगाना एक अलग चीज होती है। 8 छक्के मार के गया वो,
वन साइडेड कर गया वो मैच को, इतना उसने पकड़ के मारा कि मेरे बहन का स्टोक इंग्लैंड में बैठ के तौबा कर रहा था कि मैं बची हूं, मैं नहीं गया उधर, वरना उन्होंने मुझे पकड़ के ठोक देना था, वो मुझे भी पकड़ के बजा देना था। ये होती है T20 क्रिकेट। और एक साइड पे हम T20 क्रिकेट जो खेलते हैं उसका तो बेड़ा ही गर्क है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसका तो आप ऐसा कह ले कि काम ही तमाम कर देते हैं ये लोग। निकल मेरे घंटे के सोनू, पीली चप्पल है, जरा 2 मिनट जरा बाहर आना। T20 का एक्सपीरियंस बॉलर जिसको बॉब्जी द किंग ने T20 फाइनल में 2022 में MCG में आराम से अपनी विकेट दे दी थी, जिसके आगे बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान का नंबर 1 बॉब्जी, जिसके आगे एक सिंगल नहीं निकाल पाता आदिल रशीद के सामने, उस आदिल रशीद को अभिषेक शर्मा ने पकड़ के बजा दिया, पकड़ के ठोक दिया। आप इंडिया की बैटिंग की बात करो, पहले बॉल से वो एक माइंडसेट के साथ आए थे कि भाई हमने मारना है, जिस माइंडसेट के साथ संजू सैमसन खेला है, फिर उसी माइंडसेट के साथ जब वो अभिषेक शर्मा खेला है, तिलक वर्मा ने साथ जब वो रन बॉल खेला, इंडिया कंप्रीहेंसिव विक्ट्री लेके चला गया। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। उसकी 2 ही वजह हैं, एक उनकी स्पिन बॉलिंग और दूसरा उनकी व्हाइट बॉल की क्रिकेट को मैच छोड़ दो, उनका टेस्ट में बुरा टाइम चल रहा है, एग्री करता हूं मैं। टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल है, अलग है, साइड में कर दो, व्हाइट बॉल पे आओ। व्हाइट बॉल हो रही है तो हम व्हाइट की ही बात करेंगे, रेड पे मैं नहीं जाऊंगा। रेड बॉल में जो होना था वो हो गया। व्हाइट बॉल के पिछले 2 टूर्नामेंट जो गुजर चुके हैं, इंडिया 2 फाइनल खेला और 1 जीता है। बॉलिंग ने क्या तबाही की बॉलिंग की इंग्लैंड के खिलाफ यार। मैंने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था, उनकी बैटिंग लाइनअप से इंडियन फैंस को डराया था कि भाई देखो कितने तगड़े तगड़े बैट्समैन हैं, इंडिया की हैर नहीं है, बट इंडिया ने तो बाजी पलट के रख दी है भाई। 133 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट करके रख दिया। और मजे की बात, हम कहते हैं बुमराह नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी में तो पता नहीं इंडिया का क्या हो जाएगा। बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उसके बावजूद इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ को भाई, जिसमें साल्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, साल्ट है, डकट है, बेरेस्टो कितना अच्छा खेला, बट फिर आप कलेक्टिवली देखो, लिविंगस्टन, जैकब बैथल, ब्रूक्स है, मतलब इन सब के होते आपने शामी बुमराह के बगैर इतना जबरदस्त किस्म का कारनामा, यह मैं सच बता रहा हूं यार, एज पाकिस्तानी मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार। इट्स अ वेरी अनरियल स्टफ, इट्स अ मैजिकल स्टफ यार, जो इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने जिस जाल में फंसाया है ना, ओए होए, मैं कहता हूं स्टार्ट फ्रॉम द अर्शदीप यार। अर्शदीप ने फिल साल्ट को जिस तरह से आउट किया, वहां से लग गया था भाई। ये जो पिच है ना, ये बॉलर्स की पिच है और इस पे इंग्लैंड की हैर नहीं है। और स्लो पिचों पे तो वो फंसते हैं, पहले मैच में तो वो आकर के फंसते हैं और अच्छे हाथ से फंसे, और इंग्लैंड ने ना बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई भाई इंडिया के आगे। इंडिया ने जो प्रेशर पड़ा स्टार्ट में ना, वो फिर हटने नहीं दिया। जोस बटलर बहुत अच्छा खेला, कमाल की बैटिंग की है उसने, उसके बारे में भी एक मजे की बात है, मैं आगे बताऊंगा। इंडियन फैंस का जो रिएक्शन है वो अच्छा खेला, बट उसके बाद लिविंगस्टन कैसे आउट हुआ, जैकब बैथल बेचारा डेब्यूटेंट है, बड़ा ब्रूक्स था यार, डकेट था, साल्ट था, मतलब आपके नीचे जेमी एवर्टन था, वो गस एटकिंसन था जी, फर्स्ट क्लास में 100 है, 7वें नंबर पे आप ऐसे उल्लू के पट्टे को खिला रहे हो जिससे लग ही नहीं रही है। मतलब कमाल ही की है इंग्लैंड ने, कसम से सारी मेरी प्रोडिक्शन का सत्यानाश करके रख दिया है। आज तो इंडिया एक्स्ट्रा बैटर भी खिला रहे हैं नीतीश रेड्डी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है, वो तारीफ करना भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम को धूल चटाया है भारत की युवा टीम ने, वो काबिले तारीफ है। पहले टॉस जीत के भारत ने गेंदबाजी की और सिर्फ 132 रन में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया, सिर्फ 132 रन पर। जिस टीम में सॉल्ट, डेकेट, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन जैसे बैट्समैन हो, उस टीम को 132 रन पर ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात होता है। भारत के सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और 132 रन की पीछा करते हुए भारत सिर्फ 13 ओवर में टारगेट पूरा कर लिया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने एक लाजवाब इनिंग्स खेलते हुए 79 रन बनाया सिर्फ 34 गेंदों पर। और इस तरीके से भारत को 5 मैचों की सीरीज में एक बेहतरीन शुरुआत मिला। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।